हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको एक चुड़ैल की कहानी सुनाऊंगी। किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनी मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होती थी, जिस कारण से दूर-दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन हुआ, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारी घर पे खाने के लिए मिठाई दी, जिसे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस ले जाने लगा। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ गई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितनी देर से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। और अगर लोग नहीं आएंगे तो आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर कुछ और भी खाने को दूं तो। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली कि तुम मुझे क्या दे सकते हो खाने में, जिससे उसकी भूख मिट जाए। तो रामू ने कहा, उसकी गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाई है। अगर उसे खाएंगी तो निश्चित ही उसकी भूख मिट जाएगी। तो रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई उसे दे दे। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वह सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हारी जान मैं बख्श देती हूँ। लेकिन एक शर्त है, मुझे फिर से ये मिठाई खानी है। तो रामू बोला, वह बहुत ही गरीब है, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा जिससे वह मिठाई बना सके। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई का सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपने पेड़ की गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा पाया और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की ये सारी बातें उनके घर पर दूध देने वाले ने सुन ली और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात
अपनी पत्नी को जाकर बताई। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोना लेकर आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई को दे दिया। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दिए। फिर सोने के सिक्कों को पाकर ग्वाला काफ़ी खुश हुआ, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहाँ जंगल में जाना और चुड़ैल जिस पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाती है, उस पेड़ को ही काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी के कहने पर ग्वाले ने ठीक वैसे ही किया, लेकिन पेड़ को कटता देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हो गई और फिर उसने उस ग्वाले को वहीं मार दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लें तो मुसीबत टल जाती है और कभी भी जानबूझकर मुसीबत नहीं मोल लेनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।